Hello guys, welcome to Focus the Tech Talk. So today we have another question, and our question is let a, b, c natural numbers for which a square plus b square plus c square equal to a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square. Okay, then we have to show that ab, bc, ca and sum of all these ab plus bc plus ca are perfect squares. Okay, तो चलो देखते हैं कैसा ये क्वेश्चन। आप करो इसके सोल्यूशन पे फोकस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव, हमें गिवन क्या है कि ए, बी, सी ये सारे के सारे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, और फिर अगर ये नेचुरल नंबर हैं तो हम यहाँ पे ये ज़रूर बोल सकते हैं कि ए माइनस बी होल स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये होने वाला है। फिर बी माइनस सी होल स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और सी माइनस ए होल स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, ये नेचुरल नंबर रहे या ना रहे आपको ये पता ही भी होना चाहिए कि ए और बी अगर बिलोंग्स टू रियल नंबर भी हैं तो ए माइनस बी होल स्क्वायर जो ये होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ही होता है। ठीक है क्या? चलो ये कुछ ऐसा है। अगर ये ऐसा है तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर ये सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होने वाले हैं। ठीक है, हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज़ यहाँ पे हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। फिलहाल जो लिखा है सबसे पहले आप उसे लिख लो। हमें गिवन क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो कि इसे थोड़ा एक्सपेंड करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, इन सबको आप अगर एक्सपेंड करोगे आरएचएस वाले टर्म को तो ये सारे के सारे कुछ ऐसे बनने वाले हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2 इंटू यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कुछ ऐसा बनने वाले हैं। ठीक है क्या? ओके, अब फाइनली इन सबको अगर आप एक तरफ लेकर आओ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एलएचएस को अगर आरएचएस की तरफ लेकर जाते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ ऐसे बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, दिस ऑल इक्वल टू ज़ीरो। हमारा इंटेंशन सबसे पहले ये है कि हम सबसे पहले इसको क्लियर करें कि ए बी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, फिर उसके बाद बी सी पे फोकस करेंगे, फिर सी ए पे फोकस करेंगे, एक एक करके फोकस करते हैं और लास्ट में हम इस पे आते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पे। तो हमारा इंटेंशन ए बी पे है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उसके लिए अब क्या करो कि यहाँ पे आप नेक्स्ट वाले टर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2ab जो है आप यहाँ पे ऐड कर दो प्लस 4ab को। ठीक है, ये प्लस 4ab को जैसे ही ऐड किया ये माइनस 2bc माइनस 2ca दिस ऑल इक्वल टू ये क्या बन गया, 4ab बन गया। ठीक है, और 4ab के ऐड होने से नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस 2bc माइनस 2ca दिस ऑल इक्वल टू 4ab। ठीक है, यहाँ अगले वाले स्टेप पे हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस सी का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू ए बी, फिर प्लस 2b और यहाँ पे ये माइनस सी, फिर प्लस 2 यहाँ पे ये माइनस सी इंटू ए दिस ऑल इक्वल टू 4ab। ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, हमें क्या मिला, हमें कुछ ऐसा मिल गया a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू 4ab। ओके, यानी नेक्स्ट स्टेप में आप फिर इसे कुछ ऐसा लिख सकते हो कि a प्लस बी माइनस सी अपॉन वो 4 को नीचे लेकर आओगे तो 2 दिस ऑल होल स्क्वायर इक्वल टू ab। और जब हमने ऐसा लिख दिया तो हम ये बोल सकते हैं दैट इज ab इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ए बी इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इन सबका स्क्वायर ही ए बी है ना,
तो ए बी इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, मिल गया। ठीक ऐसे ही हम बी सी और सी ए पे भी फोकस करते हैं। ओके, फिर हम आते हैं, ये केस 2 आप ले लो। यहाँ पे केस 2 में ये आपका टोटल जो था, ये केस 1 था, आप यहाँ पे ये लिखो, ये जो था केस 1 था। अब आप केस 2 में आ जाओ। केस 2 में आप आते हो तो केस 2 में आप क्या करते हो कि यहाँ पे आपने 4ab को ऐड किया था, वहाँ 4bc को ऐड करते हैं। ये यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc, ये यहाँ पे प्लस 4bc को हमने ऐड किया, ठीक है, माइनस 2ca, दिस ऑल इक्वल टू 4bc, कुछ ऐसा। यानी अगले वाले स्टेप में ये बन जाएगा भाई मेरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, ये यहाँ पे बनेगा प्लस प्लस 2bc, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा माइनस 2ca, दिस ऑल इक्वल टू 4bc। यहाँ पे हम इसे कुछ ऐसा लिख लेते हैं, ये a स्क्वायर प्लस ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे ये माइनस सी का होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा करने से क्या फ़ायदा होने वाला है, यहाँ पे लिखोगे प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस बी, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस 2ab, फिर प्लस 2 इंटू ये माइनस बी इंटू माइनस सी, तो आपको ये मिल जाएगा प्लस 2bc, फिर यहाँ पे प्लस 2 इंटू ये माइनस सी इंटू ए करोगे तो ये मिल जाएगा माइनस 2ca, दिस ऑल इक्वल टू ये क्या मिलेगा 4bc। यानी अगले वाले स्टेप में आप इसे लिख सकते हो कि a माइनस बी माइनस सी, दिस ऑल होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 4bc। यानी यहाँ से आप ये लिख लोगे दैट इज़ a माइनस बी माइनस सी अपॉन 2 ये होल स्क्वायर इक्वल टू क्या bc। यानी आप ये बोल सकते हो दैट इज़ bc इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। फिर आप केस 3 में आ जाओ। यहाँ पे फिर से आप लिख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और अब की बार यहाँ पे आपने क्या किया कि 4ca को ऐड किया, तो इक्वल टू जो 0 था वो भी क्या बन गया 4ca। ऐसा करने से हुआ क्या, अगले वाले स्टेप में ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc, और ये बन गया प्लस 4ca, दिस ऑल इक्वल टू 4ca। अगले वाले स्टेप में आप इसे कुछ ऐसा लिख लो a स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे ये सी स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस बी, फिर प्लस 2 इंटू माइनस बी इंटू सी, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे 2 इंटू सी इंटू ए, दिस ऑल इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 4ca। अच्छा, ये यहाँ पे जो आपने 4ca को ऐड किया है तो यहाँ पे ये क्या बना है 2ca बना है, ठीक। चलो ये कुछ ऐसा हो गया। देन आफ्टर अगले वाले स्टेप में आप इसे बड़े ही अच्छे तरीके से ये लिख सकते हो a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ca। यानी a माइनस बी प्लस सी अपॉन 2 ये होल स्क्वायर किसके बराबर, ये हो गया आपका ca के बराबर। यानी आप ये लिख सकते हो दैट इज ca इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हो गया, कर दिया आपने, ठीक ना। ये तीनों को आपने कर दिया, c इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फिर यहाँ पे bc इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और फिर ऊपर यहाँ पे ab इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमारा इंटेंशन ये है कि हम इसको प्रूफ करें कि ab प्लस बी सी प्लस सी ए ये परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, आप यहाँ पे ये एज्यूम नहीं कर सकते हो कि हाँ ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर है तो तीनों का सम भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 प्लस 9 परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी हुआ। उस तरीके से तो हम करने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो देखो अब हम फिर से वहीं पे आते हैं जो हमारा रिजल्ट आया था। ये जो हमारा रिजल्ट आया था इसी पे हम फोकस करते हैं, ठीक क्या। तो यहीं पे हम होते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं हियर क्या है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca दिस ऑल इक्वल टू क्या है, 0 है। अच्छा, इन सबको आप ऐसा लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज़ तो आपको पता ही है, क्या पता है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइड में कि a प्लस बी प्लस सी दिस ऑल होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो अगर यहाँ से मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिखना हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन व्हाट वी कैन राइट दिस ऑल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। यहाँ पे अगले वाले स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिस ऑल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यानी ये पूरा क्या बनने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दिस ऑल इक्वल टू, इसको आप RHS की तरफ लेकर जाओगे वो बन जाएगा 4 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी आप इसे कुछ ऐसा लिख लोगे कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर लो आप, इस 4 को नीचे लाओगे तो 2 हो जाएगा, और दिस ऑल होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी यहाँ पे भी क्लियर कर लिया आपने, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपने कर लिया प्रूफ, तो आसान था ये। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।